चलो क्लास भैया चुप हाँ भाई ऋषभ भट्ट चलिए देखिए ऐसा है हमने लास्ट क्लास शायद हमें 2-3 क्लास लग चुकी है इस चैप्टर ना और हेलो रील्स 4 लगी चलो 4 लगी काफी सही स्टेज पे पहुंच चुका है चैप्टर अपने बीच में आ गया चैप्टर लगभग ठीक है और आपको एटलीस्ट इस चैप्टर की बेसिक्स पता होना चाहिए जो मैं आज सिखाने वाला हूँ उसको समझने के लिए तो एक क्लास तो अटेंड करी होगी ना तो हमने एल्केन्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं उनका बॉन्ड का नेचर कैसा होता है कार्बन का बॉन्ड टूटता कैसे है सॉरी गायब हो तो मेरे को ध्यान रखना कि मुझे कौन गायब है कौन नहीं ठीक है कौन से ठीक तो अच्छा आप लोग इतना कंजेशन क्यों हो रहे हो आप लोग पीछे पीछे हो जाओ और पीछे तो आगे हो जाओ हल्का पीछे हो जाओ तुम भी हो जाओ भाई ध्रुव हो जाना अरे हो जाओ यार क्या कंजूसी क्यों कर रहे हो पीछे होने में ऐसे पीछे होने में इतनी कंजूसी कर रहे हो अरे तुम तो पीछे हो अब तुम पीछे हो ध्रुव पीछे हो जाओ भाई तुम तो हो तू तो भाई नहीं बिल्कुल नहीं पीछे ऐसे नलायकों की तरह झूम जाते हैं ऐसे है वो पीछे वाले देख हो गए सुनो भाई क्लास चलिए देखिए मैंने ना यहाँ पर ना कुछ लिखा था हाँ मैंने आपको रिएक्शंस लिखी थी कि मैं कितनी रिएक्शंस आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा सो 3 रिएक्शंस मैंने बोली थी एक रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक थी बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन ये भी हो चुकी है और आज कराई जाएगी रिएक्शन विद मेटल्स मैं आपको बता रहा हूँ इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना सिर्फ इस चैप्टर में काम नहीं आएगी इससे अगले में भी आएगी उससे अगले में भी आएगी 4 चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं 3 चैप्टर्स में ये रिएक्शन बिल्कुल सेम काम करेगा जितना बेहतरीन तरीके से इसको सीख जाओगे ना बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है आने वाले अपकमिंग चैप्टर्स के और बहुत ज्यादा जरूरी रिएक्शन ठीक है सो पहले ही बता रहा हूँ भाई अब तक मैंने तुम लोगों को ना 2 रिएक्शंस करवाई है एक करवाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें मैंने बोला था न्यूक्लियोफाइल आता है हैलोजन हट जाता है उसकी जगह पे लग जाता है न्यूक्लियोफाइल बट ये न्यूक्लियोफाइल लगना और हैलोजन का निकलना 2 तरीके से संभव है एक एसेंटो मैकेनिज्म और एक एसेंटो मैकेनिज्म ऐसा होता है जो कि एक स्टेप में होता है और एसेंटो जो होता है वो 2 स्टेप में होता है कुछ याद ही नहीं आ रहा फिर मैंने तुम्हें कराया था एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें मैंने तो बोला था कि एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा उसके बगल से क्या निकलेगा हाइड्रोजन अगर आप लास्ट क्लास में मौजूद थे तो आप लोगों को पता होगा कि ये प्रोसीजर कैसे हो पाता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब हाइड्रोजन निकलता है कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ के वो इसलिए निकलता है बिकॉज़ क्लोरीन जो होता है या हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जिस कारण से कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज और जब कार्बन में पॉजिटिव आता है तो साइड वाला कार्बन हाइपर कंजुगेशन करता है और अपने हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराता है ये करता है कैसे है वो सब अगर आप लास्ट क्लास आए हैं तो आपको आता होगा नहीं आए तो वीडियो से कवर करिए क्योंकि ये सब एक्सप्लेन नहीं किया इसका जो दोबारा से क्लास में ठीक है सो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों अब आज की जो रिएक्शन है मैंने बोल दिया बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई आज की रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विद मेटल्स अच्छा किसकी रिएक्शंस होंगी ये थर्ड एक तरीके से है ना थर्ड कैसे वो समझ जाओ आप अब रिएक्शंस विद मेटल्स है हैलोजेन्स की तो भैया एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो बच्चों ओए बस Rx कौन है Rx है हैलोजन हैलोजन X हो गया R मतलब कोई कार्बन चेन होगी दैट्स अ हैलोजन कंबाइंड विद द कहते हैं जब इसकी रिएक्शन होती है बच्चों मैग्नीशियम के साथ जब इसका रिएक्शन होता है किसके साथ बोलो मैग्नीशियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई तो कहते हैं एक तरह का कंपाउंड बनाता है जो कि कुछ ऐसा होता है RMgX सीधा कंबाइन हो जाएगा RMgX इसको बुलाया गया कि ये कंपाउंड जो है ना इन कंपाउंड्स को बुलाया गया दे आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स
कि क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक एंड व्हाई दे आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बस आप लोगों को सुनना पड़ेगा, बातें मत करो। आपको बता रहा हूँ आपका ऑर्गेनिक खराब हो जाएगा। हमें बाद में ना किसी भी तरीके से हम रिकवर नहीं करा सकते आपका ऑर्गेनिक, अगर आपने ना क्लास में पढ़ाए हुए टाइम पे नहीं सुना। ये आप मुझे बोलेंगे मैंने सर दोबारा ऑर्गेनिक करा तो मैं इतना समय तो नहीं दूंगा जितना मैं अब देने वाला हूँ। अब इसमें पहली बार जो आपको समय मिलेगा ना वो सबसे ज़्यादा जेन्युइन तरीके का टीचर कराता है पहली बार जब। सेकंड टाइम जब कराता है ना तो उसको ऊपर से उठाता है। तो आप लोग जब फर्स्ट टाइम करा रहे हो तो बिल्कुल फोकस रखो। आप पढ़ना पता कब शुरू करते हैं, टीचर दूसरी बार भी नहीं तीसरी बार करा रहा हो, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल 2 दिन पहले टीचर रिपीट कर रहा है एरर में क्या होता है, तब ध्यान दिए होते तो क्या समझ में आएगा, बिल्कुल में तो उड़ाया जाएगा। और उनको समझ में आते हैं 2 बार सुना हुआ है। मैंने बोला दिया था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो स्टैंड्स फॉर द कार्बन, कार्बन भी है, मेटेलिक स्टैंड्स फॉर द मैग्नीशियम। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसको एक नाम दिया गया ग्रिग्नार्ड रीजन। इन कंपाउंड्स को एक नाम दिया गया ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। सुनते चलिएगा। Means when halogen reacts with the magnesium, it will form a compound of the type RMGX. And these RMGX are said to be the organometallic compounds. क्योंकि organo for the carbon, metallic for the magnesium. These are the organometallic compounds and they are said to be the also called as the Grignard reagent. मैं समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास है CH3Cl. This is a halogen. अरे R मतलब कार्बन चेन, halogen मतलब X मतलब halogen हो गया. Combined with the magnesium in the presence of triether, it will form, बताओ क्या बनेगा? CH3 MgCl। सही बात है कि नहीं? यही है ग्रिग्नार्ड। यही बोलो क्या है? ओ नहीं यार, सिंपल है, यही ग्रिग्नार्ड है। RMGX, RMGX और बन गया। छोड़ो क्या मैकेनिज्म वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ऐसे ही याद रखो। लेकिन जो जरूरी चीज है वो आपको बता। ग्रिग्नार्ड समझ में आ गया सबको? अभी ग्रिग्नार्ड ना एक्चुअली रिएक्ट कैसे करता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। RMGX यार आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई चीज टूटेगी तो हो सकता है उसमें एक चीज प्लस की निकले और एक चीज बोलो क्या माइनस। जैसे कि आपको पता है कि जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का है, तो Cl पे आता है माइनस, कार्बन पे आता है प्लस। क्योंकि ये बात मैं 11th क्लास से सिखाता आ रहा हूँ कि जब 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे होते हैं तो उनमें से कोई एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो सकता है, जिसके कारण वो पूरी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाए और खुद बन जाए नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ले लिए तो दूसरा क्या बन जाए पॉजिटिव। ऐसा होता है कि नहीं? अब यहाँ जब बॉन्ड टूटना होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बॉन्ड किस तरीके से टूटता है। ये बॉन्ड हमेशा टूटता है Mg और R के थ्रू। इसके थ्रू बोलो Mg और बॉन्ड टूटेगा Mg और R का। आपको वैसे पता होना चाहिए Mg 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक वो एक्सीडेंट होगा, एक बोलो किसी बोलो R से। लेकिन यहाँ जो बॉन्ड टूटता है बच्चों टूटता है R और Mg का। R मतलब क्या? कार्बन। Mg है मैग्नीशियम। तो जरा मुझे बताओ ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कौन है, मैग्नीशियम या कार्बन? सब भावी इंजीनियर डॉक्टर ऐसी बातें कर रहे हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन। तुम्हारा सोचो भैया, मेटल्स को ऑलवेज लूजिंग टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मामले में ना। और आपको अगर याद हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाते हुए बढ़ती है। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा पेट्रोल। से नहीं बोलना ये होता नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। तो मेरी बात समझो, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो मैग्नीशियम तो बिल्कुल लेफ्ट में आएगा, कार्बन उसके बाद आएगा ना। अरे नहीं यार, एक तो ये प्रूव है कि कार्बन जो होता है वो मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दूसरा ये बच्चों की कार्बन नॉन मेटल है और ये बेसिकली बोलो क्या है, मेटल है। मैग्नीशियम मेटल है, मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए सकते हैं और नॉन मेटल बोलो क्या, गेन करने के लिए। तो बेसिकली जब ये बॉन्ड टूटेगा ना तो हमेशा ध्यान रखना R पे आएगा माइनस, R पे कैसे चढ़ जाएगा बच्चों माइनस, और MgX पे क्या आएगा प्लस। मतलब Mg पे आएगा प्लस, Mg के साथ X जुड़ा रहेगा। मेरी जो बातें हैं ना वो ढंग से सुन लोगे ना, मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चन में कहीं नहीं फंसोगे। बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। पहली बात, ग्रिग्नार्ड बना कैसे वो पता है सर। Rx when reacting with the Mg form the grignard reagent। देन ये ग्रिग्नार्ड reagent टूटता कैसे? तो टूटने का इसका तरीका हमेशा ये रहेगा बच्चों कि जो Mg है ना उस पे आएगा प्लस और R पे बोलो क्या आएगा, नहीं बल्ले पड़ा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि Rx प्लस में Mg RMgX है, CH3Cl प्लस में MgCH में MgCl है, तो कभी भी अगर मान लो CH3 MgCl ने वाटर से रिएक्शन कर दिया, सपोज करो वाटर से रिएक्शन कर दिया, तो क्या बनेगा? तो मुझे पता है वाटर टूटता बोलो किसमें, H प्लस में।
और ये मुझे पता है कि ये हमेशा इस पे प्लस आता है, इस पे बोलो क्या आता है, ये टूटता ही ऐसे, बॉन्ड ही ऐसे टूटेगा कि कार्बन बॉन्ड ले जाएगा तो माइनस बनेगा और Mg के ऊपर बोलो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो मुझे बताओ जो CH3 माइनस है वो किससे जुड़ेगा, बोलो प्लस से, तो बोलो क्या बनेगा, CH4। अरे नहीं यार समझ में। और जो MgCl है बेसिकली वो प्लस वाला वो जुड़ेगा, तो Mg के साथ दो चीजें हो जाएंगी, एक बोलो क्या Cl और एक बोलो क्या OH। जानते हो मैग्नीशियम होता है डाइवैलेंट, नहीं है बस वो जुड़ गया। तो आपको ना एक क्वेश्चन आया, सुनिएगा कि व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन लेबोरेटरी कीप्स अंडर एनहाइड्रस कंडीशन या केप्ट अवे फ्रॉम द मॉइस्चर। क्यों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा मॉइस्चर से दूर रखने की जरूरत है? क्यों ग्रिग्नार्ड को हमेशा मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए, क्या कारण है? वो रिएक्ट कर जाएगा तो क्या होगा, अगर वो रिएक्ट कर गया तो वो कुछ और बन जाएगा, फिर वो ग्रिग्नार्ड रहेगा ही नहीं। तो तुम्हें दुकान उसमें लेबोरेटरी में लाए थे तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस लिए, कि ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल करेंगे, बट ग्रिग्नार्ड तो रिएक्ट करके कुछ और ही बन चुका है, यानी हाइड्रोकार्बन बन चुका है। सो फिर तुम उसका ग्रिग्नार्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज व्हाई इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द मॉइस्चर। चलो तुम लोग, हेलो हेलो, जो सिखाने वाला हो ना, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में बात कर रहा था वो अभी आने वाली है, लेकिन वो आने तक ना पहले ये सब आना जरूरी है। सो दोबारा से बात करते हैं कि व्हाट आर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ग्रिग्नार्ड कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो मैंने कहा कि जब हेलो अल्केन्स रिएक्ट करते हैं, बोलो किसके साथ, बोलो मैग्नीशियम के साथ, सो दे विल फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ द टाइप RMgX। These RMgX compounds are the organometallic compounds and are said to be the Grignard reagent. When CH3Cl reacting with the Mg, it will form CH3MgCl। और ये CH3MgCl है, कोई भी RMgX टूटता कैसे, बोलो R पे माइनस Mg पे प्लस, तो ये टूटेगा ही जब ऐसे, तो वाटर से रिएक्शन बड़ी जल्दी कर जाएगा, प्लस माइनस कंबाइंड होकर इस तरीके से बन जाएगा। तो क्वेश्चन आया, व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट kept away from moisture? Since Grignard reagent चलो बताओ भाई, ए क्लास एक बार रिएक्शन बताओ। ये मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कौन सा, बोलो RMgX। देखो वो रहा, वो जो बना हुआ है, बोलो जब ये वाटर से रिएक्शन देगा तो कैसे देगा, सब बच्चे बताओ भाई कैसे देगा। ए क्लास इधर बताओ, इस पे क्या आएगा, Mg पे प्लस, इस पे बोलो क्या माइनस, H पे बोलो क्या प्लस, OH पे बोलो क्या, तो मुझे तो H प्लस जाके R से जुड़ेगा और ये बनेगा बोलो क्या RH, और Mg के साथ में आ जाएगा X और H। तो मैंने क्या बोला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना इजीली रिएक्ट कर जाता है वाटर से और हाइड्रोकार्बन बना लेता है, दैट इज व्हाई इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द मॉइस्चर, इट शुड बी केप्ट इन द एनहाइड्रस कंडीशंस। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो आपको ग्रिग्नार्ड पहले ऐसे समझ में आना चाहिए जितना मैंने अभी तक बताया। पूरी जो उसके ऊपर क्वेश्चन बनने वाला है वो अलग चीज है, पहले आप बताओ इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस चैप्टर में सिर्फ इसका जिक्र इतना ही है। हेलो अल्केन चैप्टर की बात करें तो उसमें सिर्फ इतना ही जिक्र सिखाया गया, उसमें ग्रिग्नार्ड बनाना सिखाएगा बस, और ज्यादा फालतू बात नहीं करी, और बोला ग्रिग्नार्ड बस वाटर से रिएक्ट करता है। बट अगले चैप्टर जो आएंगे ना उसमें ग्रिग्नार्ड को ही रिएक्ट करवाएंगे, और अगले में भी कराएंगे, उससे अगले में भी कराएंगे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल वहां पर होना ही है, तो क्यों ना रिएक्शन को हम यहीं पर पढ़ लें जब ग्रिग्नार्ड पढ़ रहे तो कुछ मिक्सअप रहेगा। ऐसा कभी नहीं रहेगा ऑर्गेनिक के अंदर कि आप लोगों को ये लगेगा कि इस चैप्टर का बिल्कुल इसी चैप्टर में पढ़ना है। कुछ रिएक्शन में अगले चैप्टर्स की बढ़ा सकता हूँ, ध्यान रखना, कुछ इसकी छोड़ सकता हूँ, ये कह के कि ये जेन्युइनली उस चैप्टर की रिएक्शन तुम इसको वहां पर करेंगे, तो ऐसा हो सकता है एक आध रिएक्शन के केस में। तो आपको उसके लिए नहीं सोचना कि एनसीईआरटी में नहीं है तो करा कहां से रहे, ठीक है। सो वो आगे वाले चैप्टर्स में आपको मिलने वाला है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि असली क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मतलब इस ऑर्गेनिक से क्या देखने को मिलेगा। यार आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इन क्लास ऑफ कंपाउंड्स को जानते हो? कौन है ये? ऊपर वाला एल्डिहाइड है और नीचे वाला कीटोन है। अच्छे समझना, बड़ा काम आएगा, बड़ा काम आएगा। ये तो है अल्डिहाइड, ऊपर वाला है अल्डिहाइड और नीचे वाला बोलो क्या है, कीटोन।
दोनों में एक चीज सेम है कि इनके पास सी डबल बॉन्ड ओ होता है, कार्बन का सिंगल बॉन्ड नहीं होता, कार्बन का डबल बॉन्ड होता है। जो CHO होता है ना वो भी ऐसा होता है, RC डबल बॉन्ड OH होता है ना, और ये वाला है RCOR, ठीक है, दोनों पे C डबल बॉन्ड O होता है। अब मेरी बात को अच्छे समझना, क्या तुम लोगों को ये बात मैं बहुत बार सिखा चुका हूं कि अगर ए और बी ने कुछ बॉन्ड बना रखा है, शेयरिंग वाला कोवलेंट बॉन्ड है, अच्छे से सीख लीजिए, बात मैं बहुत बार सिखाता हूं बार बार क्लास के अंदर। ए और बी के बीच में कुछ बॉन्ड शेयर हो रहा है, मतलब कि इसका ये इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन बी का है, लेकिन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुआ है कि भैया मेरा इलेक्ट्रॉन तेरे पास जा सकता है और तेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास जा सकता है एटम्स के अंदर। इस तरीके से एटम्स के अंदर आना जाना इलेक्ट्रॉन्स का हमारा बना रहेगा दोनों का, तो तेरी भी स्टेबिलिटी रहेगी, मेरी भी स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब भी दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होते तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रह जाए, और अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसमें बोलो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर मान लो कि बी जो है वो ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि वो बी जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले जाए। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताओ जरा क्या होगा, बी के पास आएंगे दो इलेक्ट्रॉन और क्या आएगा बोलो माइनस चार्ज, और ए के पास बोलो कैसा चार्ज आएगा, प्लस का, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया। ए के पास वो बी के पास ए का इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया तो माइनस आ गया, और ए के पास से खुद का इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो प्लस आ गया। समझ नहीं आ रहा, ग्रुप नहीं आया समझ, ये सबको क्लियर है पक्का? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर कभी कार्बन ऑक्सीजन के बीच का ऐसा बॉन्ड है, सोचो इस तरीके का बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, किसी के पास पहले से डबल बॉन्ड है, सपोज मैं इसी में कर लेता हूं, चलो मैं ऐसा कर लेता हूं कि मान लो सिंगल में तो ऐसा हुआ, अगर मान लो ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड की शेयरिंग है, ए बस भाई शेयरिंग कुछ ऐसे जोड़े में है, और मान लीजिए कि यहां पर कुछ ऐसा बॉन्ड टूटा, समझने की कोशिश करना है, एक पेयर पूरा शिफ्ट हो गया, एक पेयर पूरा शिफ्ट हो गया, तो क्या बॉन्ड कंप्लीटली टूट पाएगा? क्योंकि डबल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सिंगल था, पूरा पेयर शिफ्ट हुआ, ब्रेक हो गया। बट अगर डबल है तो मैं बोलूंगा बच्चों कि ए और बी अभी भी जुड़े रहेंगे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि बी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का, और ए के ऊपर कैसा आ जाएगा बोलो, प्लस का। इसमें कोई भी आपत्ति लग रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। सबको क्लियर है? अब मैं तुम लोगों को जो सिखाने वाला हूं ना, ढंग से बोर्ड पे सुनना। यहां पर आप मुझे बताओ ये कैसा बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये बॉन्ड आप लोगों को कहां कहां मिलने वाला है? आप बोलेंगे सर एल्डिहाइड में, कीटोन में मिलता, कार्बोक्सिलिक में भी, बट कार्बोक्सिलिक रिएक्शन नहीं देता ये वाली, छोड़ो उसे। आपको मैंने बोला कि कहां मिलेगा बोलो, एल्डिहाइड में, और बोलो कहां, कीटोन में, दोनों मिलेगा। अच्छा एल्डिहाइड में क्या क्या मिलेगा और सुनो, यहाँ पर कार्बन चेन मिल जाएगी, बाद वाला हाइड्रोजन मिल जाएगा, देखो हाइड्रोजन मिल जाएगा। कीटोन में इधर भी कार्बन चेन उधर भी कार्बन चेन, बीच में होगा ये, लेकिन दोनों में एक चीज बॉन्ड है, एक चीज कॉमन है, वो है सी डबल बॉन्ड। और क्योंकि रिएक्शन इसी वाली साइड पे होती है, दोनों में रिएक्शन इसी साइड पे होती है, तो मैं बस इसी को पकड़ के बैठा हूँ, बाकी तो दाएं बाएं वो सेम चीज लगता है। तो रिएक्शन यहाँ पर होती है, तो मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे रिएक्शन होती है। जब बच्चों ये रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड से, किससे रिएक्ट करता है बोलो? अब ग्रिग्नार्ड है बच्चों कौन, RMGX, फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करता है। अब आप सब बच्चे मुझे एक बात बताना, ग्रिग्नार्ड टूटेगा कैसे बोलो? R पे माइनस, Mg पे प्लस। बहुत आसान है ऑर्गेनिक, मैं बता रहा हूं, आपने वो स्टैंडर्ड समझे मैंने जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो मैं आपको बताऊंगा कुल मिला के ना पूरी ऑर्गेनिक के अंदर ना मैं 10 से 15 बातें ही बताऊंगा, वही बार बार रिपीट होती रहेंगी। 10 से 15 में इंक्लूड होता है हाइपर कंजुगेशन, ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज आ जाती है, ग्रिग्नार्ड कैसे ब्रेक हो रहा है वो सब आ जाता है। तो ऐसी बस 10 से 15 ऐसे 20 जाती है, उन्हीं पे ही बार बार रिपीटेशन चलता रहता है, वही रिएक्शन होती रहती है, उन्हीं को एक बार पकड़ लेना है। मैंने बोला RMGX में R पे माइनस, Mg पे प्लस। फोकस करो दूसरी चीज, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड में क्या लगता है, क्या ये बॉन्ड बड़ा स्टेबल है? देखिए ऑक्सीजन कार्बन से काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि आपको पता है कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, एंड ये कोशिश करेगा डेफिनेटली उससे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को छीनने की। तो अगर उसने ऐसा छीना, तो आप मुझे बताओ, अगर उसने इलेक्ट्रॉन पेयर छीना, तो मैं यहाँ साइड में बना के दिखा रहा हूं, तो किस तरह का चीज बनेगा? तो ये क्लास प्लीज बोर्ड पे कोई शोर नहीं करेगा सब बिल्कुल भी। ओ पे क्या होगा, जब ये पूरे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस चार्ज, और कार्बन पे बोलो क्या आएगा, प्लस। लेकिन बॉन्ड टूटेगा तो नहीं पूरी तरीके से, सिंगल पेयर चला गया और ऊपर आया माइनस, नीचे बोलो क्या आया, प्लस। अब आप मुझे बता दो कौन किससे जुड़ेगा, कौन किससे जुड़ेगा, बस इतना बता दो। R जाएगा किस पे, और Mg जाएगा, मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा टेंशन वाली बात है। जब बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो माइनस पे गया प्लस वाली चीज, और प्लस पे गई, ये बिल्कुल लॉजिकल चीज है, रटने की जरूरत नहीं कि रटोगे Mg ऊपर गया नीचे R गया, क्यों भाई, ऊपर माइनस नीचे प्लस, प्लस वाले पे माइनस वाला, माइनस वाले पे प्लस। चलो बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? O के साथ बोलो कौन जुड़ जाएगा, MgX, क्योंकि ये प्लस का था और वो माइनस का था, और इसके साथ बोलो कौन जुड़ जाएगा, R। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अब ये क्या करता है, लास्ट में आपको एक और चीज देगा और बोलेगा ये वाटर से भी रिएक्शन दे रहा है।
अब वाटर से रिएक्शन देगा तो आप मुझे बताओ वाटर के साथ में वाटर का सीन क्या होता है? वाटर का सीन होता है H+, और इधर अब कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो बड़ा कमजोर चल रहा है? मुझे तो एक बॉन्ड नजर आ रहा है। देखिए ये कार्बन है, वो कार्बन है, ये तो नहीं टूटने वाला। और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का बॉन्ड दिख रहा है। जैसे कि आपको याद हो कि ग्रिग्नार्ड के अंदर जब मैग्नीशियम का बॉन्ड कार्बन से नहीं टिका, क्योंकि कार्बन मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो यहां तो मैग्नीशियम का बॉन्ड ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन तो कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ जो ये बॉन्ड बना हुआ है ना, बड़ा आयनिक है, ये प्लस का है पूरी तरीके से। और ये, और मैं आपको इसका मेन रीजन बताता हूँ कि जब ऑक्सीजन को अवेलेबिलिटी दिखती है हाइड्रोजन की, सो ऑक्सीजन, देखो हर चीज इस दुनिया में स्टेबल होना चाहती है। ऑक्सीजन मेक ए मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द हाइड्रोजन एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम। क्लियर बताता हूँ आपको मैं कि यह मेन रीजन क्या है कि ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू जो मैग्नीशियम के साथ है। और आप जानते हो कि वो माइनस और ये बोलो क्या प्लस है, इधर ये प्लस और ये बोलो क्या है माइनस है, तो H+ जाके किस जुड़ जाएगा बोलो O से, और Mgx के प्लस के साथ आ जाएगा OH। तो मुझे बताओ फाइनली क्या बना? C के साथ में यहां पर बोलो O के साथ में क्या है बोलो H, और बोलो क्या है R, और मुझे बताओ जरा क्या है बच्चों? बोलो क्या आया? Mg के साथ में बोलो क्या आया? X। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा ना है भाई? मैंने जो आपको बताया है ना, आप सुन लीजिए क्या बताया। ये इतना काम का कंसेप्ट है जो मैंने अभी बोर्ड पे मेंशन किया है ना, कि आपको ना इससे कई सारी रिएक्शन समझ में आने वाली है। सिर्फ आपको इतना समझना था कि कभी भी मेरे पास अल्डिहाइड या कीटोन का C डबल बॉन्ड होया और सामने ग्रिग्नार्ड आ गया तो उसको रिएक्ट कैसे कराना है। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ काम आएगा। अगला चैप्टर पढ़ने वाला है अल्कोहल। क्या पढ़ने वाले बोलो? अल्कोहल। तो वहां उसकी प्रिपरेशन आएंगी कि अल्कोहल बन कैसे कैसे सकता है। तो आप जरा मुझे बताइए फाइनल रिजल्ट बोलो कौन है? अल्कोहल। कार्बन की चेन के साथ OH, यही तो बोलो क्या होती है? अल्कोहल्स। तो ध्रुव इधर, तो ये काम आएगा अल्कोहल्स की प्रिपरेशन में, क्योंकि देखो अल्कोहल बना लास्ट। फिर ये काम आएगा जब अल्डिहाइड और किसकी रिएक्शंस आएंगी बोलो? कीटोन्स की। तो अल्डिहाइड की बोलेंगे रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विद द ग्रिग्नार्ड, रिएक्शन ऑफ कीटोन विद द ग्रिग्नार्ड। देखो आ गया भाई काम। नहीं आया समझ में? एक काम करते, क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी है ना, क्वेश्चन तो बनाने जरूरी है। ये मैंने क्या कराया, फिर ये क्वेश्चन था क्या? अरे ये जनरलाइज फॉर्म थी, ये जनरलाइज फॉर्म थी। एक बार सब बच्चे बोर्ड पे देखो भाई, लिखना बंद करो अभी मत देखो भाई क्लास, कॉपी वॉपी मत करो, बोर्ड पे देखो बस। मान लीजिए कंपाउंड आ गया, अब बताओ ये क्या कंपाउंड है? कीटोन है। और यहां क्वेश्चन आ गया ये कौन है बताओ? ये कौन है? देखते पता लग RMgX। अरे R मतलब कार्बन चेन, Mg मतलब मैग्नीशियम, X माने कोई भी हाइड्रोजन हो गया। ग्रिग्नार्ड से कॉम्बिनेशन अल्डिहाइड या कीटोन का। सर मुझे जनरलाइज फॉर्म पता है कैसे काम करना है। बोलो कैसे पता है? क्या करना है? क्या करना है बोल भाई? इस पे प्लस, उस पे माइनस, नीचे हंसो मत यार, ध्यान दे लो। यहां माइनस, यहां प्लस, और यहां प्लस, यहां माइनस। मुझे बताना जरा क्या आएगा बोलो? CH3। उस O के साथ क्या जाएगा बोलो? और इस C के साथ प्लस के साथ बोलो क्या आएगा? और यहाँ CH3 है। किसी बच्चे को स्टेप समझ में नहीं आया तो अभी बता देना, बाद में क्वेश्चन पूछो तो मेरे को क्वेश्चन चाहिए सबसे। नहीं आया तो बोलो, है ना? अब बोलो सच। RMgX था तो इस पे प्लस और इस पे माइनस, और इधर इस पे माइनस, इस पे प्लस। ये क्यों हुआ वो तो समझ में आ गया वो। अब माइनस वाला जुड़ेगा किससे बोल? प्लस वाले से, और प्लस वाला जुड़ेगा माइनस वाले से। वही तो करा मैंने बस। नहीं वो टूटता नहीं, वो वाला नहीं टूटता। वो कहते हैं आयनिक बॉन्ड की वजह से थोड़ा सा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है वहां पर, जहां से टूटता है हम वही पढ़ते हैं। वो होता वहीं से। हाँ नहीं, वो जरूरत नहीं है यहाँ पर इंटीमेट की, ऐसे ही बनता है डायरेक्ट, प्लस माइनस कॉम्बिनेशन बस, यहाँ कुछ नहीं। कुछ चीज़ों के मैकेनिज्म नहीं करने, और ये मैकेनिज्म जैसा ही है जो आपको बता रहा हूँ ना, ये वही चीज़ है। अब क्लास ओए बस भाई प्लीज एक बार बताना मुझे, इसके बाद अगर इसमें वाटर आ गया, कौन आ गया? तो वाटर में क्या होता है बोलो? H+ और, तो मुझे बताओ जरा, ये तो प्लस का रहता है और ये वाला हमेशा किसका रहता है? माइनस का। और वाटर से निकलेगा H+ और H+ जाएगा O पे, H+ जाएगा O पे। अरे यार नहीं आ रहा समझ, करोगे? कर दो फिर।
कर लो। जल्दी करके दिखाना। क्या हुआ? मेरे को पता ही नहीं, साइलेंट था। क्या हुआ? पीछे वाले क्लास में। हाँ भाई, क्लास प्लीज बोर्ड पे भाई बोलो। कहीं भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज गलत कर दी तूने। CH3 तूने बीच में लिख दिया। अब बीच में CH3 का मतलब कार्बन के 5 बॉन्ड। CH3 तो कॉर्नर पे आएगा ना। यस क्लास, चलिए भाई, कितने बच्चों से हो गया? अरे वाह, अब सही हुआ गलत हुआ? चलो भाई क्लास बोर्ड पे देखिए, आपको ऐसा करना चाहिए
बच्चों चुप हो जाओ भाई, तुम लोग तो बिल्कुल बोलते ही रहते हो। सिर्फ मैग्नीशियम मिलेगा, वो सोडियम के साथ है क्योंकि वो भी एल्केन से होती थी, एल्केन से होती थी वो। क्लास क्लास प्लीज, मेरे पास ये अल्डिहाइड है, वो लिखता है ऐसे है, लेकिन आप जानते हैं इसमें सी डबल बॉन्ड ओ है, और ये मेरे पास आर एम जी एक्स है। सो गाइज ए बस भाई चुप हो जाओ बिल्कुल, इस पे प्लस इस पे माइनस, और ऊपर इस पे माइनस, नीचे बोलो क्या प्लस। यार ये देखो आनी चाहिए, अगर ये चीजें नहीं आ रही ना फिर आपको ऑर्गेनिक में बहुत बुरे फंसने वाले हो, पहले क्लियर कर दूं। तुम ये अच्छे से नहीं कर पा रहे तो फंस जाओगे। और लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, ऐसी ही चीजें हैं पूरी पूरी ऑर्गेनिक के अंदर। तुम्हें ये आ रहा है समझो तो आगे भी आ जाएगा, और ये नहीं आ रहा तो आगे भी नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने से बढ़ा लो अगर नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा बोलो, ओ माइनस के साथ जाएगा एम जी, तो बोलो क्या बनेगा सी एस थ्री सी, ओ के साथ आ जाएगा बोलो कौन एम जी बी आर, और बोलो इसके साथ आ जाएगा सी एस थ्री। समझ नहीं आया, नहीं आया। अब ये वाटर से रिएक्शन देगा, और वाटर में H प्लस OH माइनस दोनों है, तो H प्लस जाके O पे जुड़ जाएगा, दिस विल फॉर्म, ओ भाई आ रहे हैं, चलो फिनिश। अब इसको करते हैं, लखन नहीं हो पा रहे, चलो बताओ ए बच्चों, इधर ही कर देता हूं, चलो बताओ भाई, इस पे प्लस इस पे ऊपर माइनस नीचे। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज की गलती आप लोग बहुत करते हैं, बॉन्ड टूटा यहां से CH2 से, तो वहां पर अटैच भी CH2 जाके होगा, कौन होगा बोलो CH2, तो यहां इस कार्बन पे CH2 जुड़ेगा तो बोलेंगे बेंजीन, सॉरी बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्सेन है, और इस पे आया CH3, ऊपर गया O माइनस, O माइनस के साथ जाके जुड़ गया MgCl, और इधर इस कार्बन के पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा ये वाला, जो कि बना लेगा CH2CH3। मेरा बस ये कहना है, क्योंकि बच्चे ऐसे करते हैं, पहले CH3 लिखते हैं फिर CH2 लिखते हैं। यार बीच में CH3 नहीं, बीच में CH3 नहीं हो सकता ना, क्योंकि बीच में CH3 का मतलब हो गया कार्बन के 3 हाइड्रोजन और एक इधर बॉन्ड 5 हो जाएंगे, इधर लिखना ठीक है। पहली चीज, ओए क्लास, इसमें से निकलेगा बोलो क्या, हर्ष नहीं आ रहा समझ में, H प्लस जो निकलेगा वो जुड़ जाएगा ऊपर, बोलो क्या आएगा, खत्म। बस रिएक्शन भी यही है। अगर तुम्हें ये रिएक्शन आ चुकी है तो मैं तुमसे अगले चैप्टर में फिर दोबारा ये बात करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं तो मैं क्वेश्चन तो तुम कर पाओगे वाली चीज, ठीक है। उससे अगले में भी यही वाली बात करूंगा, ठीक है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी, अब अल्कोहल बनाने होंगे तब इस्तेमाल होगी, जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस होंगी तब इस्तेमाल होगी, लेकिन ग्रीनहाइड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है। समझ में आ गई बात। तो ये हमारी तीनों रिएक्शन खत्म हुई बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो यहाँ तक, कहाँ गए ये रहा, ठीक है। और देखो जरा ऑर्गेनिक, बता मुश्किल लग रही है ऑर्गेनिक यहाँ पे, आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ा बढ़िया था भाई, अगर ध्यान से देखा SN2 SN1 बड़ा बढ़िया था। फिर आप एलिमिनेशन पे आते हैं, ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं थी, लास्ट क्लास करा हमने। आज हमने रिएक्शन विद मेटल करा, और मुझे लगता है ये भी कोई ज्यादा खास था नहीं। नेक्स्ट करें अब आगे, अगला देखते हैं। नहीं इसमें कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं है सर, यहाँ नहीं होता, जहाँ पर पॉसिबिलिटी केमिस्ट्री में अंदाजा नहीं लगा सकते, जो होता है वही पढ़ सकते हैं, इस तरीके से आइडियाज नहीं लगेंगे। अब ओए बच्चों, अब आगे बात करते हैं, एक वर्ड स्प्लिटिंग कर सकते हैं, वही सोच रहा हूँ, नहीं बड़ा ही करते हैं टॉपिक, हमारे पास 25 मिनट से आराम से कर सकते हैं। भाई साहब ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब रिपीट भी कर देते हैं, लगातार 2-3 साल पूछ रहे हैं सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हैलोरिन्स बड़े लेस रिएक्टिव क्यों हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन समझ में आने के लिए ना
आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अटेंड हुई होनी चाहिए, वो आपने करी हुई है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने करी हुई है। सो गाइज वापस से एक बार आते हैं और हम एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये वो रिएक्शन है जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यार होता क्या है, सिंपल सी चीज होती है, आप लोगों को पता है, हेलोजन कार्बन से बॉन्ड तोड़ के निकलेगा क्योंकि हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सुनी थी यहाँ पर, हेलोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसके साथ कंबाइन हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, तो बन जाएगा CH3OH और Cl- निकल जाएगा। यही था बोलो क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इसका ये कहना है कि इन रिएक्शंस में अगर आपने जब भी देखा हो ना, मैंने हमेशा हेलो अल्केन्स लिए थे। क्या लिए थे बोलो, मतलब कार्बन की चेन और हेलोजन। मैं हेलो रिंग्स एक बार भी नहीं ले रहा था इधर, ना SN2 में लिया ना SN1 में लिया। देखो जरा, देखो बहुत रेयर, एक आध कोई, ध्यान देखो क्वेश्चन, व्हाई वी ऑलवेज टेक अ हेलो अल्केन, व्हाई डोंट वी टेक अ हेलो रिंग्स इन दिस केसेस? ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि हेलो रिंग्स नहीं लिए? तो रीजन ये बच्चों की हेलो रिंग्स ना, हेलो रिंग्स उतने रिएक्टिव होते नहीं इन रिएक्शंस में। लेकिन प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं होते भाई, ये बताओ जरा, है ना। सो मेरी बात समझो, पहले समझते हैं कि ये माजरा है क्या भाई। सो बच्चों एक बार बोर्ड पे सब बच्चे ध्यान देंगे, क्लास प्लीज शोर नहीं करेगा कोई बच्चा इस टॉपिक में बिल्कुल भी। आप जानते हैं कि ये होते हैं हेलो अल्केन, और जब न्यूक्लियोफाइल आता है कोई, तो आपको पता है ये निकलेगा आगे से और ये इसके पीछे जुड़ जाएगा, पता है ना। अरे भूले तो नहीं हो, कुछ ऐसा बनता है ना, इसी को तो बोलो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट ये कह रहा है कि अगर मैं हेलो अरीन्स की बात करूं, यानी ARX की बात करूं, ARX यू नो दैट कि बेंजीन के साथ हेलोजन, वो कार्बन की चेन के साथ हेलोजन है। ओ भाई समझे मैं क्या कह रहा हूं, चैप्टर बेसिक में सबसे पहले यही चीज सिखाई थी मैंने। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये वाले जो होते हैं ना, वो इस रिएक्शन को नहीं दे पाते, इस रिएक्शन को जनरली ये नहीं दे पाते। मींस हेलो अल्केन्स के साथ एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संभव है, बट हेलो अरीन्स के साथ नहीं है। कारण क्या है, क्या इसका रीजन रहेगा? सो हम यहां पर कहते हैं देयर आर फॉलोइंग रीजंस। चलिए पहला रीजन है रेजोनेंस। मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये जो रेजोनेंस है ना बच्चों, ये कोई इस क्लास का टॉपिक नहीं है। रेजोनेंस सीखा था आप लोगों ने 11th क्लास में। अब अगर आप लोगों को रेजोनेंस आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो तुम्हें बस कुछ सुनना है और उसको बस एक अंदाजा लगाना है बस। अब ज्यादा बात उस पर रह नहीं पाएगी। कैसे, सुनो, हेलोरिन्स कैसी होने वाली हैं, ऐसी होने वाली हैं। अरे यार बेंजीन के ऊपर हेलोजन, ये तो हेलोरिन है। वो यही तो कह रहा है कि अगर ऐसा कंपाउंड है ना, तो रिएक्शन हो जा रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जा रहा है, हो रहा है। बट अगर ऐसा कंपाउंड है ना कार्बन हेलोजन का, तो काम हो नहीं पा रहा, तो काम हो नहीं पा रहा, ये रिएक्शन नहीं दे पा रहा। तो मैंने यहां पर क्या कहा, मैंने कहा देखो रेजोनेंस एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ना मेरी हेलोरिन्स की रिएक्शन नहीं दे पाती, और कारण मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि किस कारण से। सब बच्चों को बोर्ड पे देखना है। रेजोनेंस क्या था बच्चों की, जैसे बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है क्लोरीन, और क्लोरीन के पास आपको पता है इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कैसे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स, 2,8,7। सो इट हैज बैलेंस 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना। 7 में से देखो कितने, 7 ये रहे, देखो 1 ये रहा और 6 ये रहे, और 8वां उसने शेयरिंग करके अपने 8 पूरे कर लिए। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो क्या तुम लोगों को ये बात पता है कि अगर हमारा सिस्टम कंजुगेटेड होता है, मतलब एक डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल, तो उसमें एक रेजोनेंस जैसी कोई चीज होती है। और रेजोनेंस जैसी चीज क्या होती है कि जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो पेयर यहाँ आ जाएगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ है तो इस कार्बन की तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, अगर वो पूरा पेयर आया तो इसका 5वां बॉन्ड बन जाएगा, 5वां बॉन्ड बन जाएगा। तो ये अपने 5 बॉन्ड तो करेगा नहीं कार्बन, तो ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं, ये अपने इस बॉन्ड को वापस से क्या बना देता है, इलेक्ट्रॉन। जैसे ही वो 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाता है, ये वाला बॉन्ड वापस से क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन। और इससे हमारा जो नया स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, मैं बताऊंगा। अगर नहीं समझ में आया तो तुम्हें करना क्या है वो ही बताऊंगा, चिंता मत करो। क्योंकि ये चीज ना, ये चीज तसल्ली से 11th क्लास में कराई जाती है। ये बना Cl, और सुनो, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो यहां पर बोलो कैसा जाए, बोलो प्लस का, और यहां पूरा पेयर आया, बोलो क्या आएगा, बोलो माइनस का। कोई दिक्कत? फिर क्या होता है, फिर दोबारा से ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के लिए ये यहां बॉन्ड बनाते हैं, ये वाले कार्बन के 5 हो जाएंगे। कैसे 5 हो जाएंगे, 1 2 3, और चौथा हाइड्रोजन से बॉन्ड है, 5वां ऊपर से आ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। 11th क्लास में प्रॉपर पैटर्न्स पे कराई गई चीजें। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा। अब तुम्हें यार टेंशन लेनी नहीं, कुछ ऐसा सिलसिला चलता रहेगा
कुछ ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आएगी, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, फिर बोलो क्या होगा। इसीलिए कहते हैं 11 में पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। बोलो लास्ट क्या बनेगा, बोलो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, बोलो क्या आएगा। होगा ऐसा। देखिए एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, उसको सुनना, कहानी खत्म हो जाएगी। रेजोनेंस कुछ नहीं है, एक तरीके से ये मान लीजिए कि एक बेंजीन के साथ में एक ऐसा सिस्टम जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ में एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन को शिफ्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बेंजीन उसको ना ऐसे शिफ्ट करते घुमा घुमा के ना वापस उसी के पास छोड़ देता है। एक तरीके से मैं कुछ पास पास का खेल खेल रहा हूँ, मैंने यहाँ से कुछ दिया, उसने आगे पास करा, उसने आगे पास करा, घूम फिर के वो चीज मेरे पास ही आ गई। लेकिन जब वो चीज दूसरों के पास, सबके पास गई, तो उसने सबके पास ना थोड़ी देर के लिए वो वाला कैरेक्टर एक्वायर कर दिया। कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कोई एग्जांपल ले लो, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, समझे नहीं। जैसे कि अभी आप सबके पास अभी आप सबके पास जो है ना केमिस्ट्री की कॉपी है, बुक नहीं है, बुक सिर्फ मेरे पास है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से बुक दी, फिर उसने आगे पास करी, उसने आगे पास करी, उसने आगे पास करी, आगे आगे पास करते करते वो मेरे पास आ गई। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वो जो बुक है ना बेसिकली उसका कैरेक्टर थोड़ी देर के लिए सबके पास आ गया, बोला है कि नहीं, यहाँ पर भी आया, 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 वो मेरे पास भी आ गया वापस से ना। सो इस बात को समझो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये आपके ना इस तरीके से शिफ्ट होते चलते हैं, और जब ये शिफ्ट होते हैं ना तो दिख रहा है आप लोगों को किस तरीके से शिफ्टिंग चली है, वापस से उसके पास ही पहुंच गई। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में अगर आप लोग ध्यान दें कि जो हैलोरिन्स होता है इसमें ये चलता रहता है, और इसके चलने के कारण अगर आप इसके कार्बन हैलोजन बॉन्ड की तरफ नजर डालें तो आपको पता लगेगा ये मोस्ट ऑफ द टाइम डबल बॉन्ड कैरेक्टर में रहता है। बोल रहता है कि नहीं रहता, और बाद में सिंगल बनता है, लेकिन फिर दोबारा से वो शेयरिंग स्टार्ट होता है, दोबारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आ जाता है। अगर आप इस बात को ध्यान से समझें तो कुल मिला के बस आपको एक बात समझनी है, रेजोनेंस के कारण ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, क्योंकि टूटना किसको है बोलो, कार्बन हैलोजन को, तभी तो भैया न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। व्हाई दिस कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज सो इंपॉर्टेंट इन दिस सिचुएशन, क्योंकि भैया टूटना किसको है बोलो, कार्बन हैलोजन बॉन्ड को। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कार्बन हैलोजन को टूटना है, बट यहाँ पर कार्बन हैलोजन का बॉन्ड कैसा कैरेक्टर एक्वायर कर चुका है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कैसा बोलो, अगर वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर चुका तो क्या आसानी से टूटेगा। अरे यार उसमें सिंगल बॉन्ड है हेलोल्केन में, यहाँ पर बोलो कैसा आ गया, बोलो ये भी डबल पूरा नहीं होता, इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और इस कारण से ये वाला बॉन्ड इतनी आसानी से टूटता, तो हम क्या बोलेंगे बोलो, हम बोलेंगे ड्यू टू रेजोनेंस, हम बोलेंगे ड्यू टू रेजोनेंस द कार्बन हैलोजन बॉन्ड will acquire, the carbon halogen bond will acquire partial double bond character, and hence bond is not easy to cleave. चलो भाई पढ़ के दिखाओ एक बार, पढ़ लो इसको, पढ़ लो एक बार। पेपर में ही जरूरी नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने, पेपर में स्टेटमेंट जरूरी है। नहीं आ रहा समझ में, क्या मैच के चक्कर में जाने का, हो जाएगा मैच। अभी कितने बजे मैच है, 8 बजे। कुछ और प्रॉब्लम है, जा जा चला जा जा, उसमें क्या है, जा जा जाने दो भाई इसको। क्लास चलिए, ए बस क्लास बोर्ड पे भाई। भाई देखिए ऐसा है, मैंने एक बहुत सिंपल से टर्म्स में कुछ लिखा है, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण द कार्बन हैलोजन बॉन्ड will acquire
partial double bond character. Partial, why this is said to be as a partial double bond character? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से कुछ देर बाद वो वापस से बोलो क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। एंड हेंस, और इसी कारण से कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन द हेलोरिन इज नॉट इजी टू क्लीव, और इसी कारण से कार्बन हेलोजन बॉन्ड हेलोरिन का आसानी से, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहला पॉइंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या तुम लोगों को समझ में आया? मैं आपको बता रहा हूं, जिस थोड़ा सीरियसनेस से ऑर्गेनिक पढ़नी चाहिए ना, कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे आप लोग, और ये प्रॉब्लम करेगा आप लोगों को बाद में। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सॉल्यूशंस के बाद जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलग थी, केमिकल काइनेटिक्स अलग था, आपको सॉल्यूशंस नहीं आता, इलेक्ट्रो आ जाएगा, मेरे को पता है। इलेक्ट्रो नहीं आता, केमिकल काइनेटिक्स आ जाएगा। बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, हेलोल्किन्स नहीं आता ना, अल्कोहल चैप्टर भूल जाना, ट्यूशन छोड़ देना चाहिए, समझ में नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन भूल जाना, और लास्ट अमाइंस फिर इस सीक्वेंस में है, पूरे फैमिली की तरह है चैप्टर जितने भी हैं। और ये आप देख लो, आपको इस बात का अंदाजा इससे लग जाएगा मैं 11th क्लास की कितनी टर्म्स इस्तेमाल करने लग रहा हूँ। मैं कभी हेटेरोलिटिक क्लीवेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कभी हाइपर कंजुगेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसी बोर्ड पे देख लो, रेजोनेंस बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जब 11th क्लास का इतना यूज होगा तो इस चैप्टर का तो अगले में जाएगा ना इस्तेमाल। और आप ये पढ़ेंगे नहीं अच्छे से तो कितने चैप्टर खराब होंगे? 4 चैप्टर। टोटल सिलेबस 10 चैप्टर का है, मीन्स 40% ऑफ योर सिलेबस खत्म, बेकार हो जाएगा। थोड़ा मस्ती वस्ती बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो रोजा। नंबर तुम लोगों को इतने गंदे आते हैं, पूछो ही मत। अरे तू बैठना। टेस्ट के नंबर तो देख लेना अपने आप लोगों ने। हाईएस्ट कितने थे? 18, 18.5 आउट ऑफ 20, एंड नेक्स्ट हाईएस्ट 16 इन चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस में सेकंड हाईएस्ट 16 नंबर है। उससे मुश्किल है अगला टेस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ध्यान रखना। उसमें क्या करोगे? तुम टेस्ट क्यों दिया वाला? हाँ नहीं दिया भैया। देखो पता है क्या है, जो बच्चे इतनी ज्यादा लापरवाही दिखा रहे हो ना आप लोग, हम हर साल बच्चों को बोलते रहते हैं, हर साल। और कुछ बच्चे इतने जिद्दी होते हैं, मानते नहीं बिल्कुल भी, पूरे साल यही चलाते रहते हैं, लास्ट में इतने परेशान होते हैं ना। हम चाहते नहीं एक भी बच्चा हमारा ऐसे परेशान हो, एक भी बच्चा, लेकिन वो खुद अपनी नीति लिख के आते हैं कि हम तो भैया ऐसे ही करेंगे, हमें होना है 1 साल बाद परेशान, आप रोक के दिखाओगे। हम बहुत कोशिश करते हैं, नहीं मानते। और किसी को भी अगर सच में इतना ओवर कॉन्फिडेंस है ना पूरी क्लास में, किसी को भी कि मैं तो कर लूंगा सर, कर लूंगा मैं, तो ये सबका ओवर कॉन्फिडेंस टूटता है लास्ट में। जो ऐसे बच्चे होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते कभी भी। जिनको ऐसा कॉन्फिडेंस होता है मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा, बिना पढ़े से सोच रहा है। पढ़ने वाला सोच रहा है एक डिफरेंट थिंग है, वो मेहनत कर रहा है और फिर कह रहा है कि मैं कर लूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ऐसे होते हैं, अरे ऐसे भी करते करते हो जाता है, मस्ती करते करते हो जाता है, कुछ नहीं होता, ये आपका वहम है। मस्ती करते करते आज से 10 साल पहले हो जाता था, जब कंपटीशन बहुत टफ नहीं था ना, तब 90% ज़्यादा कम ही बच्चों के आते थे, तो बन जाती थी बात। अब बहुत बच्चे बैठे हैं जो दिन रात ऐसी मेहनत कर रहे हैं कि उनको सो चाहिए, फिर तुम्हारी मस्ती मस्ती उनके सो को डिफीट नहीं कर सकती भाई, ये क्लियर रखें। अगर तुम्हें लगता है ना मस्ती मस्ती करके हो जाएगा, तो हो जाएगा, अच्छे नंबर तक आ जाओगे, लेकिन उनको नहीं पछाड़ पाओगे जो दिन रात लगे हुए, ठीक है? वो बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे। और ये सीरियसनेस अगर अभी नहीं लाए ना बच्चों, तो अब ज़्यादा समय अब आपको आगे 12वीं का मिलेगा भी नहीं। अब ये जो 1 साल के बाद आपका जो टाइम पीरियड आएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड आएगा, जब आप अपने करियर को लेकर एक फैसला लेंगे, बहुत रिजिड फैसला लेंगे कि अब मुझे क्या करना है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसके बाद लगता है कि अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं, मतलब ब्लैंक हो, परसेंटेज आया नहीं, ड्यू एडमिशन नहीं दे रहा, सीयूटी तो क्रैक हो रही ना, नहीं होगा अगर आप लैंड पढ़ेंगे। जेई वैसे क्रैक, आपको पता है मेहनत कितनी जीत और चाहिए। नीट का भैया स्कैम चल रहा है, वैसे स्कैम तो भैया बहुत ज्यादा चल रहे हैं, स्कैम से तो कैसे बचोगे? साइंस के बच्चे के पास और क्या ऑप्शन है? फिर वो लग जाता है एसएससी की तैयारी में, सीजीएल, बस फिर वो सीजीएल में घुसता है, फिर उसको पता लगता है कि चपरासी की नौकरी लेना ही बहुत मुश्किल है, वो इंस्पेक्टर की जॉब के लिए आया था। तो भैया
जो जितने भी बच्चे हैं ना, ये आप लोग मस्ती वस्ती जो है ना, ये 1-2 साल की बची है, उसके बाद ना लाइफ अपने आप आपको इतना सीरियस कर देगी ना कि दिन रात फिर लाइब्रेरी में बैठे रहोगे, घंटों घंटों तक बैठे रहोगे, करते रहोगे चीजें, लेकिन आपने बेसिक प्रोसेस नहीं करा ना तो फंस जाओगे। अपने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं बच्चों जो 12वीं के बाद उनको सीख लगी कि यार पढ़ना चाहिए, या जेई क्रैक करना है, मुझे नीट क्रैक करना है, मेरे को बहुत सीरियस होना है, लेकिन मैं आपको बताऊं इतने ज़्यादा बुरे फंसे क्योंकि 11th-12th पढ़ा नहीं, और 12वीं के बाद क्या सोच रहे हैं, अब मैं फिजिक्स वाला ज्वाइन कर लूँ, अब मैं बेसिकली कोई आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ, कोई भी वटेवर कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लें और मैं कर लूँ। आप ना मन चाहा दुनिया का सबसे महंगा कोर्स परचेज कर लेना। आप लोगों ने 11th-12th नहीं कराना, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी टीचर जब एंट्रेंस की तैयारी करा रहा है ना, आपको 11th-12th की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। कोई भी टीचर कितना ही बड़ा इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, अगर वो तुम्हें एंट्रेंस की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तुम उसे लिख के ले लो। अगर वो हेलोल्केन के अंदर तुम्हें हेटेरोलिटिक क्लीवेज समझा देना तो मुझे वीडियो में दिखा देना। अगर वो एंट्रेंस की प्रिपरेशन करा रहे हैं तो स्कैडमिक्स करवा रहे हैं बात अलग है, वो एंट्रेंस की तैयारी करा रहे हैं आपको कि हमने आपको 1 साल का ड्रॉप आउट बैच दिया है और वो तुम्हें हेटेरोलिटिक क्लीवेज समझा के मुझे बता देना, और डायरेक्ट बात करेंगे हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, बॉन्ड यहाँ से टूटा, इस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। इससे तो बात नहीं होगी। उनको पता है बच्चा पढ़ के आए, और वो बच्चे बहुत सीरियस होने की कोशिश करते हैं कि भैया अब तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन उनसे नहीं पढ़ा जा रहा। क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? उनको हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ही नहीं पता जो पढ़ा है उनके 11th-12th के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 1 साल बाद सोचा भी ना कि मैं पढ़ लूं तो पढ़ नहीं पाओगे, फंस जाओगे पूरी तरीके से। ये साल बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जितना सीरियस हो सकते हो जाओ। तुम लोगों में इतनी भी सीरियसनेस नहीं है, 55 या पता नहीं कुछ अराउंड अभी जो प्रेजेंट बच्चे रननेस में, उसमें कुछ कट उठा के 50 बच्चे बनेंगे मान लो। अगर 50 बच्चे हैं, आप 30 बच्चे पेपर देने आते हैं, 20 बच्चे छुट्टी में रहते हैं टेस्ट में, 20 स्टूडेंट्स। आप लोग सोचिए कितना आपको सीरियसनेस अपने पेपर की। 30 में से 50 में से 30 बच्चे, मतलब 60% बच्चे सिर्फ पेपर देने आते हैं, 40% तो आते ही नहीं है। 40% को ये लगता ही नहीं कि वो पेपर देना मेरे लिए कुछ जरूरी है। फिर इन 60% के अंदर भी पेरेंट्स मीटिंग में 20% ही आते हैं, 40 यहां से गायब होते हैं, है ना। मैं वही तो चीज कह रहा हूँ भाई, आप लोग अगर अपनी अपने अपनी खुद की लाइफ के लिए सीरियस नहीं हो सकते ना भाई, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हमारी तो ड्यूटी है, इसलिए हम कर रहे हैं। अगर मेरे को यहाँ टीचिंग ना करनी हो तो क्या मैं तुम लोगों को पकड़ पकड़ के बस समझाऊंगा? मेरे को कुछ नहीं पड़ी ऐसी, मेरे को कुछ नहीं पड़ी। मैं अपना काम देखूंगा मेरा घर कैसे चल रहा है, मेरे लाइफ में करियर कैसे सेट होगा। लेकिन ये मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों ने मुझे अगर फीस दी है तो मेरा काम है गाइडेंस करने का, आपको पढ़ाने का। इसलिए मैं इतनी बातें आपसे बस कर रहा हूँ। नहीं तो आज के टाइम में ना किसी को इतना टाइम नहीं है कि वो आके ना चाहे कि आप कुछ कर जाए, कोई नहीं चाहता। टीचर तो चाहेगा क्योंकि उसको पता है भैया ये बच्चे कुछ करेंगे तो बच्चों का भी भला है, हमारा भी भला है। और ये बार बार आपसे नहीं बोलना पड़े यार कि आप लोग 12th क्लास के अंदर सीरियस हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। ऑर्गेनिक शुरू हुआ था, पहले दिन मैंने बोला था कि अब छुट्टी मत करना, ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है। एक भी छुट्टी मत करना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को। करो छुट्टी तो वीडियो कॉल करके आना, ये दिक्कत करेगा। और इतना बताने के बाद अभी मैं बहुत सारी बातें आपसे कर लूँ, लेकिन आप मुझे पता है घर जाओगे रास्ते में बिल्कुल चिल आउट कर जाओगे 5 मिनट के अंदर। यहाँ से 100 मीटर निकले, उधर 100 मीटर निकले, क्रॉस होते भूल गए सर क्या बोल रहे, फिर दिमाग में उल्टी सीधी चीजें इधर उधर की फालतू की। पढ़ लो भाई, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, जितना मुझे आता है ना मैं आपको सिखा सकता हूँ, और जितना आता है, जितना बच्चों को सिखाया है, इससे बच्चों ने बहुत कुछ अच्छा करा भी है। इसलिए हमें अपने प्रोसेस पे बहुत भरोसा है। पहले नहीं था, 7 साल पहले, 8 साल पहले प्रोसेस पे डाउट था कि हम कराएंगे, पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पता नहीं ऐसा ही कुछ होगा कि नहीं होगा, निकल पाएंगे बच्चे नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अब हम बड़ा ठोक के बोल सकते हैं कि भैया इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं जो आपको थ्रू आउट द ईयर कराई जाएगी, एट द एंडिंग आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी, ये मेरी गारंटी। क्योंकि मिली हैं आज से पहले भी, लगातार ईयर बाय ईयर बच्चों को अच्छा मिला है, सिलेक्शंस हुए हैं बच्चों भी, पढ़ के ही हुए हैं। तो हमें अपनी प्रोसेस पे भरोसा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट है अपने प्रोसेस पे कि हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ये बच्चे के लिए बेस्ट है। बट अगर आपने उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने एक रेगुलर कोर्स बता दिया आपको, ये 10 दिन दवाई लेनी है, इस तरीके से लेनी है, आपने दवाई लेनी, बीमारी ठीक नहीं हो सकती, सिंपल सी बात।
वही चीज आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल चुका है, आप कितना फॉलो करेंगे आपकी इच्छा भाई। मैं आपसे बात कर रहा था कि हेलो अल्केन्स जो है, एक चीज और बताऊंगा लास्ट बस, हेलो अरेंज जो है ना वो उतनी रिएक्टिव नहीं है इन रिएक्शंस में। न्यूक्लियोफाइल आएगा हेलोजन हटाएगा, बट इसमें ऐसा हो नहीं पाता। और बड़ा सिंपल सा रीजन मिला है, किसी बच्चे को रेजोनेंस नहीं आता ना, भूल जाओ, छोड़ो। आप समझो कि रेजोनेंस कुछ ऐसा होता है जिसमें क्लोरीन ना कुछ कार्बन को, मतलब हेलोजन नहीं, कुछ ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन का कुछ शिफ्टिंग होता है, जिसकी वजह से कार्बन और हेलोजन बॉन्ड कैसा बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और जिसकी वजह से बॉन्ड इतनी आसानी से टूट नहीं पाएगा। अब आपको सर वो तो सिंगल दिख रहा है मुझे, अरे बच्चों उसमें सिस्टम चलता रहता है, बॉन्ड इधर डबल हुआ, फिर घूम के फिर सिंगल हो गया, फिर डबल हुआ, फिर सिंगल हो गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कह सकते हैं कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है वो किस तरह का बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर रखता है, बोलो डबल बॉन्ड। अगर वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करके बैठा है तो सिंगल को तोड़ना आसान है, डबल को, सिंगल को, डबल तो टूटना नहीं था इनसे। तो पहली चीज या पहला रीजन जो है कि व्हाई हेलो रिंग्स आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज द रेजोनेंस। क्या रीजन है बोलो, रेजोनेंस। और भी रीजंस है, वो मैं भी नहीं ओपन कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट में ओपन करूंगा। लेकिन आप लोगों को जो तो ये रेजोनेंस वाला पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरा नहीं हो पाया ये, इसके 4 रीजन है, एक ही बताया बस मैंने। अगर आपको एक कम समझ में आया उसको स्किप करो अभी फिलहाल, और मुझे बस ये बताओ कि मैंने तुम लोगों को आज ये सिखाना स्टार्ट करा था रिएक्शन विद मेटल। ओए क्लास ओवर नहीं हुई, रिएक्शन विद मेटल्स। और रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जब हेलो अल्केन रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम से तो रिएक्शन विद मेटल ही तो हो गया खुशी। हेलो अल्केन किससे रिएक्ट कर रहा है बोलो, मेटल से। तो RX जब Mg से करेगा तो बनेगा RMgX। These RMgX are said to be the organometallic compounds and we say it is a Grignard range। ये बोलो क्या है, ग्रिग्नार्ड। एक ग्रिग्नार्ड बड़ा जल्दी रिएक्ट करता है बोलो किससे, पानी से। क्यों भाई, क्योंकि टूटता है बोलो किसमें, R- में और Mg। सब बच्चे बस याद कर लो RMgX टूटता है कैसे, R पे माइनस Mg पे प्लस। ये जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो आपको पता है R पे जाएगा H और Mgx पे जाएगा OH, जुड़ जाएगा। देख लो रिएक्शन, सब बच्चे इसको याद करो। CH3Cl प्लस में बोलो क्या है, Mg, बनेगा CH3MgCl। और CH3MgCl आपको पता टूटे कैसे, Mg प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस और इस पे माइनस, प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से। इतना सा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स ही तो है, प्लस माइनस जोड़ना है, यही तो लगाना है, बस हो गया ये वाला। अब जब तुम्हें ये समझाया तो मैंने कहा तुम्हें मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सिखाऊंगा, जिसमें मैंने कहा ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड O आएगा, वो जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन देंगे तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड से टूटेगा Mg पे प्लस और R पे बोलो क्या, माइनस। और यहाँ तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन कार्बन से बोलो क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो जब बॉन्ड को शिफ्ट करेगा तो अपने ऊपर लाएगा माइनस चार्ज और कार्बन के ऊपर क्या लाएगा, प्लस। तो कार्बन के प्लस जुड़ेगा माइनस और ऑक्सीजन के माइनस जुड़ेगा प्लस। तो ये कुछ ऐसा बनेगा।